2026 का साल शुरू हो चुका है और हर समझदार इंसान के मन में एक ही सवाल है कि इस साल पैसे के साथ क्या किया जाए। क्योंकि पिछला साल यानी 2025 बहुत से लोगों के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मार्केट ने ज्यादा कुछ नहीं दिया। तो इस साल हमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाना चाहिए ताकि हम सुरक्षित भी रहें और हमारा पैसा बढ़े भी। आज मैं आपको समझाऊंगा कि मौजूदा हालात को देखते हुए एक सही पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें आज का माहौल समझना होगा। देखिए, एक तरफ हमारे देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो रही है, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उससे डर का माहौल है। इसका सीधा मतलब ये है कि अभी आंख बंद करके पैसा लगाने का समय नहीं है। हमें एक ऐसा बैलेंस बनाना होगा जहां रिस्क कम हो। तो शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियो से। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक आम निवेशक को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का करीब 30 से 40% हिस्सा लार्ज कैप फंड्स में रखना चाहिए। लार्ज कैप का मतलब है देश की टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनियां। ये कंपनियां मजबूत होती हैं और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये ज्यादा नहीं गिरती। यहां आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिलती है जो एफडी से बेहतर हो सकती है। इसके बाद हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इसके लिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड सही रहते हैं। यहां आप अपने इन्वेस्टमेंट का 20 से 30% हिस्सा रख सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां फंड मैनेजर के पास आज़ादी होती है। वो मार्केट के हालात देखकर फैसला लेते हैं कि पैसा बड़ी कंपनियों में लगाना है या छोटी में। आने वाले फ्यूचर के लिए ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कौन सा सेक्टर चल जाए ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, मिड कैप और स्मॉल कैप। यहां पैसा तेजी से बनता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए यहां बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% से ज्यादा यहां न रखें। और सबसे जरूरी बात, यहां कभी भी एक साथ पूरा पैसा न लगाएं। यहां सिर्फ एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्टमेंट करें। इससे फायदा यह होगा कि अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आपकी खरीद की एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर शेयर मार्केट कुछ समय के लिए बिल्कुल न चले? ऐसी स्थिति के लिए आपके पास फिक्स्ड इनकम प्लान होने चाहिए। यह आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जो आपको सुरक्षा देता है। साथ ही गोल्ड और सिल्वर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी ग्लोबल लेवल पर टेंशन बढ़ती है, सोना ही काम आता है। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा गोल्ड या सिल्वर में रखना एक समझदारी भरा फैसला है। अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको खुद को देना है। अगर कल मार्केट गिर जाए तो आप क्या करेंगे? डर कर अपना पैसा निकाल लेंगे या इसे डिस्काउंट समझकर और इन्वेस्टमेंट करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। इससे पता चलेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं।